आइए देखते हैं कि वलित पर्वत, भ्रंश घाटी और ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है। तो उनका कुछ एग्जाम्पल है, उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, वलित पर्वत कौन कौन से हैं। भारत में हमारा हिमालय है जो वलन से पड़ा है। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से जो है ये वलित पर्वत का निर्माण होता है। उसी तरीके से ये दोनों प्लेटें, भारतीय प्लेट और एशियन प्लेट जब टकराई हैं तो हिमालय का निर्माण हुआ है। उसी तरीके के जितने भी वलित पर्वत है उन सबों में दो प्लेटों के टकराने से जो वलन पड़ेगा, जो उसमें घुमाव पड़ेगा, उसी से वलित पर्वत का निर्माण होता है। यानी कि हिमालय भारत में, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में, आल्प्स पर्वत यूरोप में, एटलस जो है अफ्रीका में है। उसी तरीके से भ्रंश, यानी कि दो प्लेटों में जब भ्रंश पड़ जाएगा, चटकन पड़ जाएगा, वो टूट जाएगा तो भारी प्लेट जो है नीचे चली जाती है और जो हल्की प्लेट है ऊपर चली जाती है। उसी तरीके से भ्रंश पड़ता है। तो देखिए, भ्रंश पर्वत से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। तो भारत में ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है सतपुरा पर्वत, सियरा नेवादा, ये नॉर्थ अमेरिका में है। विश्व का सबसे ऊंचा ब्लॉक पर्वत है सियरा नेवादा। माउंट एटलस, माउंट एल्बर्ट जो है वो अमेरिका में है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये स्विट्जरलैंड में है। ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। और देखिए, भ्रंश से ही भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, यानी कि पूर्वी अफ्रीका का भ्रंश घाटी एग्जाम्पल है। भारत में नर्मदा, ताप्ती, दामोदर का भ्रंश घाटी, ये भारत का भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से बाइकाल घाटी है और राइन नदी घाटी है। बाइकाल रूस में है और राइन नदी घाटी यूरोप में है। इन सभी भ्रंश घाटी, वलित पर्वत और भ्रंश ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, ये कैसे बना है, इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी क्लास जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास है चैतन्य गौतम क्लासेस पर, उसमें जाकर के वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट खोल करके आप अंतर्जात बहिर्जात बलों का चैप्टर देखेंगे, जिसमें ये पूरे डिटेल में चीज़ों को समझाया गया है।